लाइव वीनेस अपने दर्शकों के लिए हर रविवार को ला रहा है दुनिया भर की टॉप 5 खबरें, वो खबरें जो बीते हफ्ते देश दुनिया की बड़ी सुर्खियां बनी। तो आइए डालते हैं एक नजर उन टॉप 5 बड़ी खबरों पर जो बीते हफ्ते दुनिया भर में हेडलाइंस बनी। न्यूयॉर्क के बिफेलो इलाके के एक सुपरमार्केट में शनिवार को फायरिंग हुई, जिसमें अब तक 10 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। गोलीबारी में 3 लोग घायल हैं। मरने वालों में एक सिक्योरिटी गार्ड भी शामिल है। घटना शनिवार दोपहर को 2:30 बजे हुई। जिन 13 लोगों को गोली मारी गई उसमें से 11 अश्वेत हैं। जिस इलाके में यह घटना हुई वो भी एक अश्वेत बहुल इलाका है। पुलिस नस्लीय हमले के एंगल से भी जांच कर रही है। हमले के बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जीन पियरे ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को फायरिंग और उसके बाद की जांच के बारे में लगातार जानकारी दी जा रही है। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने गुरुवार को उन्हें यूनिटी गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वो पहले भी 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उधर श्रीलंका में शनिवार को 12 घंटे के बाद कर्फ्यू हटाया गया और कड़े प्रतिबंधों में ढील दी गई। वहीं नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने शनिवार को मंत्रिमंडल में 4 मंत्रियों को शामिल किया। वहीं श्रीलंका की एक अदालत ने शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग को पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और अन्य 6 को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इस पर कथित तौर पर आपराधिक धमकी देने और इस हफ्ते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हमले के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगा है। नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला केस मिलने के बाद शुक्रवार को एक मरीज की मौत हो गई। वहीं 5 ऐसे लोगों की भी जान गई है जिनमें कोरोना की पुष्टि नहीं हुई थी। सरकारी मीडिया के मुताबिक फिलहाल देश में 1,87,000 लोगों को बुखार के लक्षण आ रहे हैं, जिस कारण उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। बता दें कि नॉर्थ कोरिया में 8 मई को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। गुरुवार को इसकी पुष्टि की गई और इसके साथ ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने 2020 के आखिर तक 13,259 लोगों के सैंपल की जांच की थी। इनमें से सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। देश की KCNA न्यूज एजेंसी के अनुसार राजधानी प्योंगयांग में अप्रैल के आखिरी में अचानक से लोग बुखार की चपेट में आने लगे। ये बुखार फैलते फैलते प्योंगयांग के बाहर जा पहुंचा। अब तक कुल 3,50,000 लोगों में इस बुखार के लक्षण देखे गए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स की कार एक्सीडेंट में शनिवार को मौत हो गई। साइमंड्स के निधन से ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ विश्व क्रिकेट भी दुखी है। साइमंड्स क्रिकेट के मैदान पर अपने प्रदर्शन की वजह से छाए रहते थे। क्रिकेट के इतर इनका नाम कई विवादों में भी कई बार जुड़ा। वे शराब की लत की वजह से कई बार चर्चा में भी आए थे। बता दें कि साइमंड्स का उनके गृह राज्य क्वींसलैंड के टाउन्सविले में एक्सीडेंट हुआ। पुलिस ने उनकी मौत की पुष्टि की है। उनके निधन के बाद विश्व क्रिकेट के कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के जरिए दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम दूसरी कोविड-19 ग्लोबल वर्चुअल समिट में शामिल हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और दुनिया के कई दूसरे राष्ट्राध्यक्ष भी इस समिट का हिस्सा बने। समिट में भाषण देने के दौरान मोदी ने कहा, भारत ने अपने हेल्थ केयर बजट के लिए अब तक की सबसे ज्यादा राशि अलॉट की है। हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया में सबसे बड़ा है। महामारी से निपटने के प्रयासों पर मोदी ने कई अहम बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने हमारी 90% आबादी और 5 करोड़ बच्चों को पूरी तरह वैक्सीनेटेड कर दिया है। भारत WHO से मंजूर 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहा है। भारत की क्षमता इस साल 5 अरब डोज का प्रोडक्शन करने की है। पिछले महीने हमने भारत में WHO सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की नींव रखी। इससे प्राचीन ज्ञान का लाभ दुनिया को मिल सकेगा। ये स्पष्ट है कि भविष्य की हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्स जरूरी होगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।